हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय एचएस सर। कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं? चलो अच्छी बात है। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ लेक्चर नंबर 7 है ना। लेक्चर नंबर 6 तक हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। फंक्शन का डोमेन है ना, डोमेन पार्ट किस तरह से निकल आता है, ठीक है। एडवांस प्रॉब्लम की भी हम लोगों ने बात की थी। देखिए आज के फंक्शन में हम जो बात करने वाले हैं डेट इज़ रेंज ऑफ फंक्शन ना, रेंज ऑफ फंक्शन। बढ़िया, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई। रेंज से पहले हम बात करते हैं ना भाई, रेंज होता क्या है भाई। इन जनरल देखें, जैसे मान लीजिए हमारे घर में टीवी है ना, हमारे घर में टीवी है, ठीक है। हम टीवी के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास में रिमोट है, ठीक है। अब टीवी जहाँ पे रखी हुई है और जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ एक डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। एक डिस्टेंस फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ इसका रेंज जो है जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से लेकर के और जहाँ पे हमारी टीवी है वहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं चैनल चेंज कर सकता हूँ टीवी के, ठीक है। जैसे मान लो चैनल चेंज कर लिया, क्लियर है। बार बार चैनल चेंज कर रहे हैं, क्लियर है। अब हमने क्या किया, हम उठ कर के दूसरे रूम पे चले गए। अब हम चैनल चेंज करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है हम चैनल चेंज ना कर पाएँ, क्लियर है, क्योंकि एक रेंज फिक्स होती है, ठीक है। डेट इज़ कॉल्ड रेंज, ठीक है। वैसे फंक्शन में अगर हम बात करें, ठीक है, फंक्शन में हम बात करें, जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स है ना, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ग्राफ में बात करते हैं रेंज की। तो रेंज का मतलब ये होता है कि फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। वाई का वैल्यू जो है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, डेट इज़ कॉल्ड रेंज, ठीक है भाई। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फंक्शन का रेंज किस तरह से हम लोग निकालते हैं, क्लियर है। बढ़िया भाई, एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना, डेफिनेशन देखते हैं। डेट इज़ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, all the possible values of y for which x belongs to domain। बात समझ में आ रही है भाई। y की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए x क्या है, डिफाइंड है ना, x बिलोंग्स टू क्या है, डोमेन, ठीक है भाई। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेंज, क्लियर है। बढ़िया, जैसे मान लो मैं टाइप फर्स्ट है ना, इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो टाइप फर्स्ट की बात करें, ठीक है, टाइप फर्स्ट की बात कर लें। जैसे मान लो इफ़ द डोमेन है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन, मान लो किसी फंक्शन का इफ़ द डोमेन ऑफ फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू r माइनस सम पॉइंट, ठीक है। यदि मान लो किसी फंक्शन का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r है, कोई रियल नंबर है, या x बिलोंग्स टू कितना हो गया, r माइनस सम पॉइंट है ना, r एक्सेप्ट सम पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस्ड x in terms of y and then find values of y for which x is undefined, ठीक है भाई। मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन का डोमेन चेक करना है ना। डोमेन या तो r हो या r एक्सेप्ट सम पॉइंट हो, क्लियर है। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, x जो है, ठीक है, x को आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ y, x को y के पदों में लिखोगे, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करना है, y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी वजह से x अनडिफाइंड हो रहा है ना, डेट इज़ योर रेंज, ठीक है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर है भाई। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो हम लोगों के पास एक फंक्शन है, ठीक है, दैट इज़ y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है। देखो इस फोटो को हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो x का वैल्यू है डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर फंक्शन के डोमेन की बात करें, ठीक है भाई, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए ना, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस फंक्शन के डोमेन की बात करें डेट इज़ r एक्सेप्ट 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। बढ़िया बात है, बढ़िया, गुड।
तो इसका डोमेन कितना हो गया r माइनस सम पॉइंट, ठीक है। जैसे डोमेन r माइनस सम पॉइंट हुआ, ठीक है, हमें रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को y की टर्म में लिखेंगे। भाई x को y की टर्म में लिखा, डेट इज x इज इक्वल टू 1/y। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में y का वो वैल्यू फाइंड करेंगे ना, y का वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसकी वजह से x अनडिफाइंड होता है। अच्छा भाई यहाँ पे ना मन की आंखों से देखो, डेट इज अगर जैसे मैं y इज इक्वल टू 0 रखता हूँ ना, y इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो x का वैल्यू क्या होने वाला है, अनडिफाइंड होने वाला है, अनडिफाइंड। इसका मतलब इस फंक्शन की मैं सीधे सीधे बात करूँ, डेट इज रेंज जो है, ठीक है, डेट इज r एक्सेप्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, r एक्सेप्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में बात करें डोमेन या रेंज, ठीक है, डोमेन रेंज जो है दोनों सेम है, सेम है, बढ़िया, ठीक है। भाई एक और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 है, ठीक है। भाई इस फंक्शन के अगर मैं डोमेन की बात करूँ, ठीक है, डोमेन की बात करूँ, जैसे हमने x इक्वल टू 2 रखा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन कितना हो जाएगा, r एक्सेप्ट 2 हो जाएगा, ठीक है, r एक्सेप्ट 2 हो जाएगा, बढ़िया, ठीक है। जैसे r माइनस सम पॉइंट हुआ, ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए, फंक्शन का रेंज निकालने के लिए x को y की टर्म में लिखेंगे। भाई x को y की टर्म में लिखने के लिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x को y की टर्म में लिखने का मतलब है एक तरफ x आ जाए, बाकी तरफ y वाला फंक्शन आ जाए, ठीक है। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेट इज x इंटू वाई माइनस कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 2, बढ़िया। भाई x को y की टर्म में लिखना है, x को y की टर्म में लिखना है। भाई मैंने क्या किया, या तो आप 2 को लेफ़्ट शिफ्ट कर लो, ठीक है, या एक्स वाई को राइट शिफ्ट कर लो, कैसे भी कर सकते हैं ना, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक्स वाई को राइट शिफ्ट कर लिया, क्लियर है, एक्स वाई को मैंने राइट शिफ्ट कर लिया, या एक्स को लेफ़्ट शिफ्ट कर लिया, ठीक है। एक्स को हमने अगर लेफ़्ट शिफ्ट किया, डेट इज़ एक्स वाई माइनस एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, उसको राइट शिफ्ट किया, डेट इज़ 2 प्लस 2y, ठीक है। यहाँ से ना, यहाँ से अगर हमने x को मान लिया, डेट इज़ कितना आने वाला है, y माइनस 1, ठीक है। यहाँ से 2 को मान लिया, डेट इज कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू है ना, x इज इक्वल टू कितना हो गया, डेट इज 2 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन कितना आ गया, y माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी एक अलग फोटो हो गई है ना, ये हमारी अलग से एक फ़ोटो हो गई, क्लियर है। तो इस फंक्शन के लिए अगर हम देखें, ठीक है, इस फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, भाई y का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए x अनडिफाइंड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर जैसे मैं y इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, है ना, y इक्वल टू 1 रखता हूँ, ठीक है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, बात समझ में आ रही। तो x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इस फंक्शन के लिए डायरेक्टली रेंज की बात करें, डेट इज r एक्सेप्ट कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है, r एक्सेप्ट 1 आने वाला है। और डोमेन की बात करें तो r एक्सेप्ट 2 आने वाला है, ठीक है। तो डेट इज़ द वे ऑफ टू फाइंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन ना। बढ़िया। भाई अगले एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास में एक फंक्शन डेट इज एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। भाई इसका डोमेन देखें, डिनोमिनेटर में ना मन की आंखों से देखो, भाई ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव पार्ट, 1 पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना होने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा ना, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब x, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r। इस फंक्शन के लिए डोमेन कितना हो गया, कोई भी रियल नंबर हो गया, बढ़िया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेंज, फंक्शन का रेंज फाइंड करना है, ठीक है। भाई रेंज फाइंड करने के लिए x को y की टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डेट इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा भाई, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर आ गया। अरे बात समझ में आ रही है क्या, गुड। भाई एक्स स्क्वायर वाई को राइट शिफ्ट कर लो, है ना, एक्स स्क्वायर वाई को राइट शिफ्ट किया, जैसे एक्स स्क्वायर को वाई को राइट शिफ्ट किया तो कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना मिल जाएगा, डेट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया, वाई, ठीक है। यहाँ से ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, दैट इज एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई ओवर 1 माइनस वाई। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। हमें वाई, है ना, वाई का वैल्यू फाइंड करना है, बढ़िया। भाई देखो ये नंबर जो है, ये वाई अपॉन 1 माइनस वाई फंक्शन जो है स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया
कि अगर स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला है। इसका मतलब ना, यहाँ इसका मतलब दैट इज y अपॉन 1 माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लिया दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज, है ना, विल बी चेंज। तो ये नेक्स्ट फोटो क्या आ जाएगी, दैट इज y अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से देखो कि y का वैल्यू जो है वो 1 नहीं होना चाहिए ना, y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनइक्वलिटी हमको सिंपल आता है सॉल्व करना, दैट इज y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0 1 0,1, ठीक है। बट 1 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, है ना, क्योंकि 1 हमें इंक्लूड करना ही नहीं है ना, 1 इंक्लूड करना ही नहीं। तो इस फंक्शन की बात करें तो डोमेन कितना हो जाएगा, एक रियल नंबर। लेकिन इसकी रेंज की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, 0 से 1, 1 पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, 1 पे ओपन ब्रैकेट। बढ़िया। भाई अगली बात करते हैं, दैट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। भाई देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, दैट इज y इज इक्वल टू कितना होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बढ़िया। भाई यहाँ पर देखो, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्लियर है, इसका डोमेन है ना, इसका डोमेन कितना है, इसका डोमेन r हमेशा रियल नंबर होना चाहिए ना, रियल नंबर होना चाहिए। अगर डोमेन रियल नंबर है, ठीक है, तो 4 रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर रियल रूट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स की बात करेंगे, इसका मतलब d जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, 4 रियल रूट्स। बात समझ में आ रही है। तो हमें चेक क्या करना है कि अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए वो रेंज पूछ सकता है ना, रेंज पूछ सकता है, तो रेंज के लिए पहले चेक करो क्या डोमेन r हो रहा है क्या, ठीक है। अगर डोमेन r हो रहा है तो रेंज के लिए क्या लगा दोगे आप, डायरेक्टली d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ठीक है। भाई ये फंक्शन दिख ही रहा है ना, यहाँ पे मन की आंखों देखो, अगर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू x के अंदर रखो, ठीक है, ये फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा डिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो गया, इस फंक्शन के जो डोमेन होगा दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर आने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है, ठीक है। तो रेंज के लिए आप क्या करोगे, दैट इज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को क्या करोगे, एक इक्वेशन बनाओ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। इसका मतलब y को जो है आप राइट शिफ्ट कर लो, ठीक है। जैसे ही आपने y को राइट शिफ्ट किया, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा टर्म 7 माइनस 5 क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट हो गया। ये x में क्वाड्रेटिक है। बढ़िया। भाई रियल रूट्स के लिए क्या लगाओगे आप, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। डेट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 माइनस 4ac, 1 इंटू 7 माइनस 5 कितना हो गया, 7 माइनस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। भाई कितना हो गया, माइनस 4 इंटू 7 कितना हो गया, माइनस 28, तो 36 माइनस 28 कितना हो गया, 8। बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया। 4 इंटू वाई कितना हो गया, 4y, एंड माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, दैट इज प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 8, है ना, माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से ना, यहाँ से बात करें, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, -2, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए जो रेंज हो गया दैट इज -2 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना, -2 से लेकर के इन्फिनिटी। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो करने का तरीका ना, इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। भाई देखो एक और सवाल की बात करते हैं ना, एक और सवाल की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू, मान लो x अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये एक फंक्शन आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। भाई इसके डोमेन की बात करें तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए डोमेन जो होगा दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर आने वाला है,
क्लियर है, ये लंबा बराबर है, बढ़िया। तो देखो हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें, क्वाड्रेटिक है ना, एक्स में क्वाड्रेटिक बन सकता है ना, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने वाई से मल्टीप्लाई किया, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। हमारे पास डोमेन है ही सही, डेट इज एक्स बिलोंग्स टू आर, बात समझ में आती है क्या, ठीक है भाई। इसका रेंज निकालना है ना, इसका रेंज निकालना है, डेट इज डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -1, -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 -4ac, ठीक है। ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, डेट इज वाई इंटू वाई है ना, वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ क्या कर लिया, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, दैट इज 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, बात समझ में आ रही है। दैट इज 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है भाई। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं मॉड y की बात करूँ, ठीक है, मॉड y कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2, ठीक है। ये मैंने आपने इक्वलिटी बताया, इनइक्वलिटी में क्या बताया कि आपके पास मान लो एक नंबर a है ना, a पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, a पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास मोड y जो है लेस देन इक्वल टू a दिया हुआ है, ठीक है, a क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, डेट इज -a to a, ठीक है। यहाँ पे 1/2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है। जैसे मोड को आप ओपन करोगे ना, तो y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, डेट इज -1/2 से लेकर के 1/2 तक, विच इज इन क्लोज ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, बात समझ में आती है, ठीक है भाई। देखो रेंज को निकालने का तरीका ना, तरीका यही है, बात समझ में आ रही है। देखो मैं आपको इसको जनरलाइज कर देता हूँ ना, जनरलाइज करता हूँ, ठीक है भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, पहले डोमेन चेक कर रहे हैं, फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं, क्लियर है भाई। आप इसको शॉर्ट ट्रिक समझो ना, शॉर्ट ट्रिक समझो, या फिर जनरली एक बात सोचो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर देखो, आपके पास मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, हमें इसके रेंज के लिए ना, रेंज के लिए हमेशा क्या करो, लीडिंग कोफिशिएंट चेक करो, या तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए जो रेंज है डेट इज -d/4 टू इन्फिनिटी ना, हमेशा यही आएगा, बात समझ में आ रही है। और अगर ए नेगेटिव है, ठीक है, तो रेंज जो है डेट इज -∞ टू -d/4 है, क्लियर है। डायरेक्टली मेथड हो गया ना, डायरेक्टली मेथड हो गया, वो सब करने की जरूरत नहीं है, डेट इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, डेट इज कितना, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये हमारे पास सवाल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, क्लियर है। यहाँ पे ना, यहाँ पे करने का तरीका तो वही है, बात समझ में आ रही है, लेकिन इससे डायरेक्टली हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1 है ना, ए कितना है 1, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो रेंज क्या होगा, -d/4 टू इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन के लिए जो रेंज होगा दैट इज कितना हो जाएगा, -d/4 टू इन्फिनिट, विच इज इक्वल टू डी कितना हो जाएगा, -d है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, बट डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4ac, तो 1 × 7 कितना हो गया 7, बढ़िया, इंटू कितना आ जाएगा 4 अपॉन कितना आ गया 4 × 1 से लेकर के इन्फिनिट। अरे बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया, ठीक है। दैट इज 36 माइनस 28 कितना आ गया 8/4 कितना हो जाएगा 2, तो -2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमने वहाँ पे सवाल है ना, आज के लेक्चर में जो हमने स्टार्टिंग में जो सवाल किया था, ठीक है, उसके लिए रेंज कितना था, -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा तरीका है ना, तरीका, इससे जल्दी आंसर आता है ना, जल्दी आंसर आता है, बात समझ में आ रही है। आपको वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो एक सवाल है हमारे पास में इस तरह से ना, सिंपल सवाल, दैट इज y इज इक्वल टू, हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और सवाल लिख देता हूँ मैं ना, और सवाल लिख देता हूँ, एक सवाल और लिख दिया, जैसे y इज इक्वल टू हमने लिख दिया ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है भाई। y इज इक्वल टू कितना लिख दिया,
ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? बढ़िया भाई। इस सवाल को अगर ध्यान से देखें, ठीक है भाई, यहाँ पे देखो ए चेक करना है, ए पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा डायरेक्टली दैट इज माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फानाइट, है ना, माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फानाइट। क्लियर है भाई? विच इज़ इक्वल टू दैट इज माइनस डी चेक करें, डी कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस, ठीक है, 4ac, ठीक है, 4 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है? से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है भाई, सॉल्व करने का तरीका, 1 माइनस 4 कितना हो गया, -3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो दैट इज़ 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इसका जो रेंज होगा दैट इज़ 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, 3/4 से इन्फिनिटी जाएगा। तो वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखो इस सवाल में देखें, ठीक है, तो हमने क्या ऐड कर दिया, ln लॉग, है ना, लॉग घुसेड़ दिया। बात समझ में आ रही है? सवाल को मॉडिफाई करने का तरीका ना, मॉडिफाई करने का तरीका। तो देखो इसके लिए जो रेंज निकालेंगे भाई ln, है ना, ln, अभी थोड़ी देर पहले ना, थोड़ी देर पहले हमने इसके लिए रेंज निकाल चुके हैं, दैट इज़ 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 टू इन्फिनिटी। अरे बात समझ में आ रही है? अब ln को भी क्या करो, अंदर शिफ्ट कर लो ना, ln को भी अंदर शिफ्ट किया, जैसे ही ना, जैसे ही ln को अंदर शिफ्ट किया तो कितना आ गया, ln 3/4, है ना, और ln इन्फिनिटी, ये क्लोज और ये ओपन। ठीक है भाई, लॉग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉग इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? अगर बेस जो है 1 से ज़्यादा है, बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। क्लियर है? ये हम सब लॉगरिथमिक में पढ़ चुके हैं भाई। ln की बात करें, ठीक है, लॉग की बात करें तो ln क्या है, नेचुरल लॉग। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग, है ना, नेचुरल लॉग एंड अदर इज कॉमन लॉग, है ना। नेचुरल लॉग की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, बेस हमेशा ई होने वाला है। ठीक है, ई जो होता है अप्रोक्स 2.4, है ना, यानी ग्रेटर देन 1। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ना, यहाँ से जो रेंज आएगा डेट इज़ कितना आ गया, ln 3/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ओपन और ये क्लोज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फटाफट नोट करो उसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा और सोचते हैं ना, थोड़ा और सोचते हैं, एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सवाल है y इज इक्वल टू, रूट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, ये एक स्क्वायर रूट दिया हुआ है। बढ़िया भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो रेंज है ना डेट इज़ कितना, 3/4 टू इन्फिनिटी, है ना, 3/4 टू इन्फिनिटी। लेकिन हमारी रियल फोटो ये है ना, रियल फोटो ये। तो कुछ मत करो, बस क्या करो, दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर रूट लगा दो, है ना, स्क्वायर रूट लगा दो। जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लगाया डेट इज स्क्वायर रूट में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। बढ़िया, बात समझ में आ रही है? और 3/4 का स्क्वायर रूट कितना आने वाला, डेट इज रूट 3/2। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए जो रेंज होगा डेट इज रूट 3/2 से इन्फिनिटी, रूट 3/2 से इन्फिनिटी। देखो और चीज़ समझते हैं ना, आगे और चीज़ देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है ना, हमारे पास सवाल है y इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास सवाल जो है, सवाल है ना, क्वालिटी के एक्सप्रेशन का जो रेंज निकालना है उसका तरीका यही है। ठीक है, देखो सवाल इस तरह से भी आता है, जैसे मान लो क्वालिटी अपॉन क्वालिटी आ गया ना, क्वालिटी अपॉन क्वालिटी। जैसे मान लो एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू, अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एक सवाल है ना, ये एक सवाल है। ठीक है भाई, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा, इस तरह का सवाल आएगा ना, क्वालिटी अपॉन क्वालिटी, तो कोशिश करें जो डिनोमिनेटर में जो क्वालिटी के एक्सप्रेशन का फोटो है ना, ये फोटो जो है ये आप न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करें, है ना, न्यूमरेटर में।
भाई ये फोटो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो न्यूमरेटर में ये फोटो बनाने की कोशिश करें, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, भाई 2 को लिखने का तरीका ना 2, डेट इज़ 1 + 1, आजकल 2 ही आता है ना, बढ़िया, डेट इज़ 1 + 1, बात समझ में आ रही है। अपन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्लियर है भाई। इस वाले पार्ट को एक बार डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया है ना, और 1 को इससे सेपरेट किया, ठीक है। जैसे हमने इसको सेपरेट किया, ठीक है, डेट इज़ 1 प्लस कितना आ गया, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बात समझ में आ रही है क्या। तो इस फोटो को हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल ए, बात समझ में आ रही है, डेट इज़ कैपिटल ए, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको देखो ना, इसको देखो, इसका रेंज निकालना है। ये फोटो सेम है ना, इसको सोल्व करोगे तो ये आने वाला है, क्लियर है। इसके लिए हमें रेंज निकालना है भाई। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का जो रेंज है डेट इज कितना आ रहा है, 3/4 टू इन्फानेट आ रहा है ना, 3/4 टू इन्फानेट आ रहा है, क्लियर है भाई। इसके बाद क्या रहा है, 1/, है ना, 1/, रेसिप्रोकल हो रहा है, तो यहाँ रेसिप्रोकल कर दो। यानी हमें क्या कैपिटल ए बनाना है, क्या बनाना है, कैपिटल ए बनाना है, यानी ये फोटो बनानी है, बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, डेट इज़ 1/, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कितना 1/∞, है ना, और 3/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा भाई, 4/3, बात समझ में आ रही है भाई। 1/∞ है ना, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, है ना, ये बात पता होनी चाहिए, बढ़िया। देखो अब क्या किया हुआ है, 1 ऐड किया हुआ है, तो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ क्या कर दो, 1 ऐड कर दो ना, 1 ऐड कर दो, डेट इज़ 1 + 4/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 + 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज़ लेस देन, ठीक है। 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है भाई। सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये फोटो तो हमारा कैपिटल ए बन गया, ठीक है, ये कैपिटल ए बन गया, एक ही बात है ना, ठीक है। ये कहाँ आ गया, 1 आ गया, बात समझ में आ रही है भाई। 3 × 1 कितना हो गया, 3 + 4 कितना हो गया, 7। अरे बात समझ में आ गई क्या, यानी इस फंक्शन की अगर हम बात करें ना, इस फंक्शन की अगर बात करें क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, तो उसका रेंज कितना हो गया, 7/3 से लेकर के 1, है 7/3 से लेकर के 1, क्लियर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है भाई। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 4 अपन कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5, ठीक है। वापस से क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक दे दिया ना, क्लियर है भाई। आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ ना, बार बार यही बात बोल रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फोटो है ना, ये फोटो आपको न्यूमरेटर बनाना है, बात समझ में आ रही है। तो 4 को लिखने का तरीका क्या है, डेट इज़ 5 - 1, है ना, 5 - 1 करोगे तो आजकल 4 ही आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, भाई 4 को लिख दिया हमने कितना, 5 - 1 अपॉन कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है भाई। अब सेपरेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5 को एक बार डिनोमिनेटर से सेपरेट कर लिया, और 1 को एक बार डिनोमिनेटर से सेपरेट कर लिया, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलने वाला है ना, हमें मिलने वाला है, डेट इज़ y इज इक्वल टू 1 - 1/x स्क्वायर प्लस 2x + 5। अरे बात समझ में आती है क्या, क्लियर है, बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब हमें ना इस फंक्शन का रेंज निकालना है ना, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5, बात समझ में आ रही है क्या भाई। सिंपल तरीका, वापस से वही चीज़ कि लीडिंग कोफिशिएंट देखते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो चुपके से हम लोग ने हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पर देखो, ठीक है। इसका रेंज निकालने के लिए क्या कर दिया, डेट इज़ ए पॉजिटिव है, तो इसका रेंज जो है वो कितना आने वाला है, डेट इज़ -d/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है, यही आएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया, ठीक है भाई। -d, भाई d क्या है, b स्क्वायर - 4ac है ना, b कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। b स्क्वायर - 4ac, a कितना है 1 × 5 कितना हो गया 5/4 × 1 से लेकर के इन्फानाइट। अरे बात समझ में आ रही है क्या,
भाई सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। भाई 4 माइनस 20 कितना हो गया, -16, -16 इंटू माइनस कितना हो गया 16, 16/4 कितना हो गया 4, है ना 4। इसका मतलब इसका जो रेंज है वो कितना आ जाएगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी थी, है ना। तो ये फंक्शन ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा वो किस किस के बीच में होगा, डेट इज 4 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन हमें है ना, हमें इस फोटो का, इसको कैपिटल ए बोल दिया, इस फोटो का ना, फोटो का रेंज निकालना है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, 1 इस रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है, 1 क्वाड्रेटिक हो रहा है। तो 1 क्वाड्रेटिक यानी रेसिप्रोकल क्या, डेट इज 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 1/x² + 2x + 5, ठीक है। भाई 1/∞ अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कितना होगा, 0 होगा ना, 0 होगा। और 4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4, बढ़िया। भाई ये अब 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये 1 जो क्वाड्रेटिक था ये 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दोनों तरफ क्या कर दिया, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, डेट इज कितना आ जाएगा यहाँ से 1 - 1/4 <= 1 ठीक है, 1 - 1/x² + 2x + 5, ठीक है भाई। और 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या, ठीक है भाई। इसी को तो हमने कैपिटल ए बोला था, है ना, इसी को हमने कैपिटल ए बोला था, ठीक है भाई। सॉल्व करने का तरीका, भाई 4 × 1 कितना हो गया 4, 4 - 1 कितना हो गया 3/4, 3/4 <= भाई कैपिटल ए है ही सही, ठीक है। और ये 1, इसका मतलब इस फंक्शन के लिए जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 3/4 से 1 तक आ जाएगा, 3/4 से 1 तक आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या भाई। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। देखो इस सवाल को करने का मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ ना, दूसरा तरीका, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना, एक इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है भाई। एक सेकंड मेथड और लेते हैं ना, सेकंड मेथड और लेते हैं, ठीक है भाई। इस सवाल को करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ, डेट इज सेकंड मेथड, है ना, सेकंड मेथड। भाई जैसे मान लो सबसे पहले क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ऊपर नीचे है ना दोनों क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम बचपन में बनाना सीख गए ना भाई। करने का तरीका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको हाफ कर दो, ठीक है, उतना ही सेपरेट कर दो ना, उतना ही सेपरेट कर दो भाई। यहाँ पर देखो डेट इज x प्लस इसका परफेक्ट स्क्वायर, 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1 को जितना हमने क्या किया, जितना यहाँ पर ऐड किया उतना सेपरेट कर देंगे। तो 1 जो है स्क्वायर से बाहर आएगा ना, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, डेट इज -1 + 4 अपॉन इसका क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, डेट इज x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर है ना, इतना सेपरेट कर दिया, डेट इज -1 + 5, क्लियर है। तो यहाँ से ना, यहाँ से भाई इस ऊपर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होने वाला है, डेट इज x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 + 4 कितना हो गया +3 अपॉन नीचे कितना हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 + 5 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा ना, +4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया, ठीक है। अच्छा भाई अब नेक्स्ट बात करते हैं ना, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इस फंक्शन के लिए अगर देखें, इस फंक्शन के लिए अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर क्या है, मतलब इसका इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो एक रियल नंबर हो गया ना, एक रियल नंबर हो गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस फंक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये y को हमने x + 1 का होल स्क्वायर + 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट, है ना, y इंटू कितना हो गया x + y, x + 1 होल स्क्वायर + 4y = x + 1 होल स्क्वायर + 3। अरे बात समझ में आती है क्या, बढ़िया भाई। x + 1 होल स्क्वायर को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर लिया, है ना, और 4y को हमने राइट शिफ्ट कर लिया, क्लियर है। तो x + 1 का होल स्क्वायर यानी y इंटू x + 1 होल स्क्वायर माइनस x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ना, यहाँ से हमने x + 1 होल स्क्वायर कॉमन लिया, डेट इज y - 1 = कितना आ गया 3 - 4y आ गया, है ना, 3 - 4y आ गया, बढ़िया। तो यहाँ से ना, यहाँ से कितना आ गया, डेट इज x + 1 होल स्क्वायर = 3 - 4y अपॉन कितना आ गया y - 1, है ना, y - 1, बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया भाई। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें ना, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, x + 1 होल स्क्वायर है ना, x + 1 होल स्क्वायर। तो x + 1 होल स्क्वायर जो है वो क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, x + 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है क्या,
बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब क्या होगा 3 माइनस 4y अपन वाई माइनस 1, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेट इज 3 माइनस 4y अपॉन वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो सिंपल है ना, सिंपल इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है भाई। न्यूमरेटर में हमने माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, इन बोथ साइड्स, है ना। तो इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज, है ना, विल बी चेंज। डेट इज 4y माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है भाई। सिंपल इनइक्वलिटी है ना, सिंपल इनइक्वलिटी है। यहाँ से y का वैल्यू कितना आने वाला है 3/4 है ना, यहाँ से कितना आने वाला है y इज इक्वल टू 1। बट ऑफकोर्स ना y का वैल्यू 1 नहीं लेना है, ठीक है, y का वैल्यू 1 नहीं लेना है। इसका मतलब ना यहाँ से अगर हम इनइक्वलिटी लिखें दैट इज कितना आ जाएगा 3/4 to 1, ठीक है। बट 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब इस फंक्शन के लिए देखो, हमने जब इस फंक्शन को पहले सॉल्व किया था, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इससे पहले वाले मेथड में तब भी आंसर ही आ रहा था, ठीक है। आप फंक्शन को एक क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक को ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा ना, दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का जो रेंज है जो 3/4 से 1 जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ना, इस तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप रेंज निकाल सकते हो। अरे बात क्लियर है क्या? बढ़िया भाई। नेक्स्ट बात करते हैं ना, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं ना, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं रेंज निकालने के लिए। मान लो आपके पास फंक्शन है डेट इज a cos x प्लस b sin x। बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर a cos x प्लस b sin x प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट ना, प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपके पास में a cos x प्लस b sin x है ना, वापस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना डेट इज माइनस √a² प्लस b² से लेकर के √a² प्लस b², ना क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से ना, यहाँ से y जो बिलोंग्स टू है, ठीक है, यानी कि रेंज जो होगा डेट इज माइनस स्क्वायर रूट से a² प्लस b² से लेकर के स्क्वायर रूट a² प्लस b²। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। यहाँ से भी ना, यहाँ से भी इसका जो रेंज होगा, ठीक है, सेम होगा डेट इज माइनस √a² प्लस b², ठीक है। कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ना, तो बाहर क्या कर दो, ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है। कहाँ से कहाँ तक होगा a² प्लस b² प्लस माइनस c। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आपके पास फंक्शन अगर ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, दोनों सेम बात है। तो जनरल में एक सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे मान लो y इज इक्वल टू आपके पास में 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब आपसे इससे बोला गया है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यानी रेंज है ना, रेंज, ठीक है, वो फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात a cos x प्लस b sin x दिख रहा है, ठीक है। तो दूसरी फॉर्म दिख रही है a cos x प्लस b sin x, ठीक है, और कांस्टेंट जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट से ना चुपके से क्या कर लिया, a का वैल्यू कितना लिख दिया हमने, 5 लिख दिया है ना, 5 लिख दिया, और b का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ से -3 आने वाला है। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा डेट इज y बिलोंग्स टू माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस b²। देखो a कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। b कितना है -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। बात समझ में आ रही है? और एज इट इज़ ना, एज इट इज़ ये कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो माइनस √a² प्लस b² से लेकर के √a² प्लस b², ठीक है, ये इस फंक्शन का रेंज रहेगा। बाकी तो आगे आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है? तो सिंपल तरीका, सिंपल तरीका। तो वो एक एग्जाम्पल है ना, एक सवाल की बात करते हैं, इस पर बेस्ड एक सवाल की बात करते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो हमारे पास में एक सवाल है, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है, डेट इज 5 sin थीटा प्लस 3 sin π/3 प्लस थीटा प्लस 3, ठीक है। इस फंक्शन के लिए बोला गया है कि रेंज फाइंड करो ना, रेंज फाइंड करो, ठीक है। इस फंक्शन के लिए बोला गया रेंज फाइंड करो। तो सबसे पहली बात है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस आ रहा है, साइन वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश करो उसको a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में लाने के लिए ना। तो डायरेक्टली जो
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको रिड्यूस करना है भाई। इस चीज़ को ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, दैट इज साइन ए प्लस बी का वैल्यू मिल रहा है ना, साइन ए प्लस बी, बात समझ में आ रही है। तो साइन ए प्लस बी कितना होता है भाई, है ना, दैट इज साइन ए, ठीक है, हमें पता ही है, साइन ए कॉस बी, बात समझ में आ रही है, प्लस कॉस ए साइन बी। अरे बात समझ में आ रही है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी है ना, साइन ए कॉस बी। ठीक है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, सारे फॉर्मूले जो है आप रिवाइज करो ना, रिवाइज करो। ठीक है, यहाँ से ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 5 साइन थीटा प्लस 3। ठीक है भाई, ये कितना मिल रहा है, साइन ए कॉस बी, दैट इज साइन पाई बाई 3 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, बढ़िया भाई। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 5 साइन थीटा प्लस 3 भाई, साइन पाई बाई 3 ना, साइन 60 कितना होगा, √3/2। ठीक है, √3/2 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 3 ना, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 ना, 1/2, इट इज़ 1/2 साइन थीटा प्लस 3। अरे बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, डेट इज़ 5 साइन थीटा, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया कितना जाएगा, 3√3/2 कॉस थीटा। अरे बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, 3 को उससे मल्टीप्लाई किया दैट 3/2 साइन थीटा प्लस 3। अरे बात समझ में आ गई। देखो साइन थीटा और साइन थीटा है ना, ऐड कर लिया ना, ऐड कर लिया, तो 5 प्लस 3/2, 2 5 या 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13 है ना, 13/2। ठीक है भैया, कितना आ गया, 3√3/2 कॉस थीटा। ठीक है, 5 साइन थीटा को इससे ऐड किया 3/2 से। ठीक है, तो 2 5 या 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13, 13/2 साइन थीटा प्लस 3। अरे बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, दैट इज ये किसकी फॉर्म होगी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बात समझ में आ रही है। तो ए का जो वैल्यू है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए का जो वैल्यू है दैट इज 3√3/2। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13/2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका जो रेंज होने वाला है भाई, ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्म बताई थी, उसमें सेकंड टाइप हो गया, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट है ना। दैट इज यहाँ पे अगर रेंज की बात करें, वाई बिलोंग्स टू बात करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3√3/2 होल स्क्वायर प्लस 13/2 होल स्क्वायर है ना, 3√3/2 होल स्क्वायर प्लस 13/2 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 3√3/2 होल स्क्वायर प्लस 13/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और किस में आ जाएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट जो है ना, ये ऐड करना ही है, से लेकर के 3√3/2 होल स्क्वायर प्लस 13/2 होल स्क्वायर ना, ये भी किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा प्लस 3। अरे बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है ना, और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है ना, 27/4। बात समझ में आ रही है। 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, बाकी आगे कैलकुलेशन है, तो आगे आप सॉल्व कर ही लोगे इजीली। बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया भाई। इस ठीक है, आज का जो है ना, आज का जो लेक्चर है ना, उसमें मैंने आपको रेंज निकालना बताया ना, रेंज क्या होता है, रेंज को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, और अपने पास जो फॉर्म थी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसका रेंज किस तरह से निकाला जाता है, क्लियर है। साथ के साथ हम लोग डोमेन की बात कर रहे हैं, क्लियर है भाई। जो नेक्स्ट फंक्शन है ना, नेक्स्ट फंक्शन जो है, नेक्स्ट फंक्शन में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, एनसीआर और एनपीआर का रेंज और डोमेन किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्लियर है, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं फंक्शन के अंदर, क्लियर है। देखो डोमेन और रेंज जो है ना, किसी फंक्शन का आपने डोमेन निकाल दिया और रेंज निकाल दिया, ठीक है,
डोमेन रेंज अगर हमें पता है तो हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ जैसे ही हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें बारीक बारीक चीज़ें पता होती है, ठीक है, जो आगे काम आएगी, किसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में आएगी, मोनोटोनिसिटी में आएगी। अरे बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो आप फटाफट से ना, फटाफट से ही आज का लेक्चर जो है अच्छे से करें और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दें रेंज की भी। क्लियर है? बाकी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।